एक तो बात यह है कि हमारे देश में जो कुछ भी हुआ वो आजादी के पहले से शुरू हुआ। देश आजाद हुआ एक पार्टीशन के बाद, हिंदू और मुस्लिम्स का पार्टीशन। दो तरह के लोग थे, एक जो कहते थे हिंदू और मुस्लिम दो कौम है। थोड़ा मैं इधर से समझा रहा हूं, हिस्ट्री लिखी कैसे गई। दो कौम है, जैसे एक शायर लिखता है, ए शेख बरहमन सुनते हो क्या अहले बसीरत कहते हैं, गर्दू ने कितनी बुलंदी से दो कौमों को दे पटका है, या बहस में उर्दू हिंदी है या कुर्बानी या झटका है। एक हिंदी और उर्दू की कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी 1867 में। उसने दो देशों को अलग अलग बांट दिया। कुछ लोग थे जो मानते थे हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कौम है, जिसको कहा गया टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया। हमारे जो कांग्रेस के लीडर थे वो कहते थे हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नहीं, हम रह के साथ दिख रहे हैं। उनकी नहीं चली, देश का बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद जब सत्ता हाथ में आई तो ये उन लोगों के हाथ में आई जो हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग नहीं दिखाना चाहते थे। इन्होंने जब हिस्ट्री लिखी लिखवाई तो ये कॉन्शियसली इस बात का ध्यान रखा कि किसी भी चीज को हिंदू मुस्लिम के एंगल से न देखा जाए। पाकिस्तान ने जो हिस्ट्री लिखी वो इस बात को से लिखी कि हर कुछ हिंदू मुस्लिम के एंगल से। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि पाकिस्तान की शुरुआत 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने करी थी। औरंगजेब पाकिस्तान का रूलर था, इंडिया का रूलर नहीं। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री इस बात पे लिखी गई कि सब कुछ हिंदू मुस्लिम। इंडिया की हिस्ट्री इस बात पे लिखी गई हिंदू मुस्लिम कुछ है ही नहीं। इंडिया की हिस्ट्री का सोल पर्पस ये है और लिखवाने का पूरा उद्देश्य ये है कि किसी भी चीज को रिलीजियस डिवाइड के तौर पे न दिखाया जाए। आपने कई बार सुना होगा कि अंग्रेजों ने हमें डिवाइडेड रूल किया। हाँ, ब्रिटिश राज में। ब्रिटिश राज में। तो इसका मतलब पहले हम डिवाइडेड नहीं थे। हाँ, इसका मतलब हम पहले एक थे। तो फिर क्या औरंग और बाबर और औरंगजेब और इनकी क्या गलती? फिर तो हम सब सुख से रह ही रहे थे। ये कॉन्शियसली ये सही नहीं है। सही क्या है फिर? सही तो मेरे हिसाब से जो है वो मैं बताऊंगा ही। पहले तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हाँ, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए, तीन चीजें मैं आपको समझाता हूं। जब देश आजाद हुआ तो 3 सोशल प्रॉब्लम्स थी। 3 सोशल प्रॉब्लम्स, कम्युनलिज्म, रिलीजियस डिवाइड हिंदू मुस्लिम, कास्टिज्म, अपर कास्ट लोअर कास्ट डिवाइड, और लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म। कन्नड़ कह रहा मुझे कन्नड़ स्टेट चाहिए, द्रविड़ कह रहा वो तमिल कह रहा मुझे तमिल स्टेट चाहिए, गुजराती कह रहा गुजराती चाहिए, पंजाबी कह रहा पंजाब चाहिए, बंगाली कह रहा बंगाल चाहिए। 3 समस्याएं थी, रिलीजन डिवाइड, कास्ट डिवाइड, लैंग्वेज डिवाइड। आपने कई बार देखा होगा कन्नड़ा स्टेट में कर्नाटका कन्नड़ा बोलो, महाराष्ट्र में मराठी बोलो। 3 डिवाइड थे। हमारे नेताओं ने 2 डिवाइड को तो एक्नॉलेज किया। कास्ट डिवाइड है, माना इस बात को कि है कास्ट डिवाइड। उसके सॉल्यूशन के लिए क्या दिया? रिजर्वेशन, एफर्मेटिव एक्शन। बहुत सारे आपने देखा होगा कास्ट बेस्ड लॉज बने हुए हैं, बिल्कुल, कि कि लोअर कास्ट को नौकरी आसानी से मिले उनके बच्चों को, तो उनको उठाया जाए, तो कास्ट डिवाइड कम। एक्नॉलेज किया है बात। आप कभी भी ये पढ़ते हो कि बुक्स में लिखा होता है कि हमारे यहाँ कास्टिज्म था, अंग्रेजों ने नहीं कास्टिज्म इंट्रोड्यूस किया। महाभारत के टाइम से भी चला आ रहा है हाँ ना? कास्टिज्म। हाँ, बिल्कुल। कभी किसी बुक ने इस बात को डिनाई नहीं किया। कभी आपने नहीं पढ़ा होगा इंडिया में लिखा हो किसी बुक में कि अंग्रेज कास्टिज्म लेके आए थे? नहीं नहीं पढ़ा।